ना इधर के ना उधर के, हम हैं साथ खबर के। असर से लाते हैं बदलाव, पक्ष विपक्ष नहीं जनपक्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसबी मीडिया न्यूज चैनल। खबर है कोटा महानगर से। कोटा शहर में कायस्थ महासभा के तत्वावधान में कायस्थ महासभा भवन नयापुरा कोटा में भगवान चित्रगुप्त जी का पूजन व दिवाली स्नेह मिलन समारोह संपन्न। कायस्थ समाज महासभा के तत्वावधान में कायस्थ महासभा भवन चमन होटल के सामने नयापुरा कोटा में भगवान चित्रगुप्त जी का पूजन व दिवाली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कायस्थ समाज महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश भटनागर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई कि आयोजित कार्यक्रम में कायस्थ सभा भवन भगवान स्थित श्री चित्रगुप्त जी मंदिर नयापुरा कोटा में कायस्थ समाज के आराध्य देव श्री चित्रगुप्त जी की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आयोजित कार्यक्रम में शामिल समाज सेवी बंधुओं ने संबोधित कर समाज हितैषी योजनाओं व आगामी समय में युवक युवती परिचय सम्मेलन व सामूहिक विवाह सम्मेलन आदि के बारे में जानकारी दी गई एवं कायस्थ समाज महासभा के पदाधिकारियों ने संबोधित करते हुए कहा कि हितैषी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए समाज हित में काम किया जाएगा। देखिए संपूर्ण रिपोर्ट जीएसबी मीडिया न्यूज चैनल से ब्यूरो चीफ सुमित भारती की ये विशेष संकलन रिपोर्ट। स्टार्ट है आज कोटा में स्थापित 1887 की है। कोटा में आज एक कार्यक्रम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सर एक बार अपना परिचय दीजिए और बताइए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस निमित्त कर रहे हैं आप सब लोगों को नमस्कार। मैं राकेश भटनागर हूँ और मेरे को अभी पिछले महीने ही प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा पंजीकृत हमारी एक यही महासभा ऐसी है जो 1887 से स्थापित है और रजिस्ट्रेशन अभी बाद में हमारा हुआ है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कैलाश चंद्र स्वामी हुआ करते थे, उनके जाने के बाद थोड़ी सी गतिशीलता कम हुई तो कुछ और लोगों ने हमारे नाम का उपयोग करना शुरू किया है। आज हम लोग वापस दोबारा अपने अपने काम में लगे हैं और पूरे देश में हमारी सभा काम कर रही है। अभी मेरा दौरा उदयपुर, जयपुर, अलवर, जोधपुर सब करके आया हूँ मैं। सब जगह हमारी यूनिट दोबारा से एक्टिव हो गई है और काम अच्छा चल रहा है। आने वाले समय में हमारा प्लानिंग है कि हम सम्मान समारोह करेंगे, वरिष्ठ जनों का सम्मान समारोह करेंगे, ऐसे मेधावी विद्यार्थियों का जिनके नंबर अच्छे नंबर के पास हुए उसकी सीमा हम तय करेंगे। 80% 85% जो भी है उसके हिसाब से हम तय करेंगे और उनका सम्मान करेंगे। हम कहाँ करोगे? हम कोटा में करेंगे अभी और हर जिले में करते हैं। जैसे अभी जयपुर में प्रोग्राम 2 बार होके चुके हैं, वहाँ बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ। वहाँ पे हमारा बहुत बड़ा मंदिर है, श्री चित्रगुप्त ज्ञान मंदिर है। उस ज्ञान मंदिर में हम लोगों ने कार्यक्रम किया, बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ। लगभग वहाँ पे 80 बच्चों का सम्मान हमने किया जो 85% से ऊपर नंबर लेके आए थे 10th और 12th में। तो उनका सम्मान किया। सम्मान में उनको उपरना पहनाते हैं, चांदी का सिक्का, पीपल, ये सब उनको देते हैं। एक भगवान चित्रगुप्त जी की फोटो देते हैं। तो ऐसा सम्मान समारोह 2 बार हो चुके हैं पिछले एक वर्ष में। अभी हमारा प्लानिंग है हम वही सम्मान समारोह कोटा संभाग में भी करेंगे। हर संभाग में ऐसे ही समारोह हम करेंगे जिससे हमारे साथ परिवार जुड़े, बच्चे जुड़े और बच्चों के साथ उनके घर के सारे बड़े लोग भी जुड़े। वरिष्ठ जनों का सम्मान हम करेंगे। तो उसमें हमारा ये है कि हम चाहते हैं कि जो 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करेंगे तो हमारे साथ परिवार भी जुड़ेंगे। मुख्य काम तो हमारा समाज कल्याण का ही है, परिचय सम्मेलन करना और सामूहिक विवाह करना। तो सामूहिक विवाह समिति हमारी जयपुर में काम कर रही है। तो वो उन्होंने लगभग 25 या 26 विवाह पिछले साल कराए थे। अभी भी कार्य चालू है उसका और उन समितियों के में हम साथ काम करते हैं। और वहाँ पर समितियों में अभी 7 जोड़े एक समिति के साथ आ गए, 4 जोड़े एक के बाद आ गए। तो अंदाजन है कि 18 जोड़े हमारे दिसंबर 18 तक हो जाएंगे। परिचय सम्मेलन में कोटा में भी करना है, यहाँ भी करेंगे तो यहाँ भी कुछ जोड़े ऐसे निकलेंगे। अच्छा, वो जोड़े ऐसे होते हैं
जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते खर्चा करने के लिए, तो वहाँ पर प्रत्येक जो वधू होती है, जो कन्या होती है, उसको लगभग 70 आइटम हम लोग देते हैं। उसमें घर जाकर सारा सामान, एक सोने का आइटम और नाक की लौंगी सोने की होती है, वो दिए जाते हैं, मंगलसूत्र भी देते हैं। तो वो सब हम कायस्थ समाज से ही पैसा इकट्ठा करते हैं और लोग भी हमारे को उसमें सहयोग करते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन हुए हैं कुछ ऐसे? अभी हाँ हो गए ना सर, अभी जैसे मैंने कहा अभी हमारे पास 18 जोड़े हो गए। एक समिति हमारी है, उसके पास जोड़े हैं करीब 11 बार, एक के बाद 5 जोड़े हैं। दोनों समितियाँ काम कर रही हैं। हम पूरे राजस्थान से इकट्ठा करके और जयपुर को लेके जाते हैं, तो वहाँ विवाह होता है, बहुत अच्छे पैमाने पर होता है। वहाँ पे कायस्थों की बगीची एक जगह है, तो उसमें एक बार में लगभग 4-5 हज़ार लोग वहाँ पे बड़े आराम से विवाह की व्यवस्था कर सकते हैं। उसमें इतना मेंबर आ जाते हैं। भटनागर साहब, ये जो विवाह करेंगे आप, ये सिर्फ राजस्थान के मेंबर्स होंगे या ऑल इंडिया से मेंबर्स आएंगे आपके पास? देखिए, हमारे पास तो कायस्थ समाज की कोई भी कन्या या कोई भी वर आता है इस प्रपोजल को लेके, उनको किसी को ना नहीं करेंगे, सबका विवाह कराएंगे। ऐसा नहीं है कि हम राजस्थान के लिए ही कर रहे हैं, हम तो पूरे राष्ट्रीय लेवल पे करते हैं। और सबसे पुरानी संस्था है ABKM, ये उन समितियों को चलाती है वहाँ पे, और वो विवाह करते आए हमारे। मेरे से पहले हमारे प्रांत के अध्यक्ष थे गोविंद सोनजी माथुर साहब, वो करते थे। उन्होंने 2-3 साल पहले विवाह किया था, तो उसमें 26 जोड़े उन्होंने किए थे। उसके बाद अचानक वो उनका देहावसान हो गया। उसके बाद फिर एक अध्यक्ष और रहे हमारे हरिप्रसाद जी, तो वह काफ़ी बुजुर्ग है। उन्होंने अभी अजमेर में चित्रगुप्त जी का मंदिर बनाया है, चित्रगुप्त धाम के नाम से, तो अभी वो संभालते हैं। उन्होंने कहा मेरी अवस्था ऐसी नहीं है कि मैं काम कर पाऊँ, आप किसी और को जिम्मेदारी दें, तो उन्होंने जिम्मेदारी मुझे दी है। तो मुझे जिम्मेदारी मेरे हाथ में 20 दिन या 25 दिन में करने लगा। लेकिन इस बीच में मैंने उदयपुर, अलवर, जोधपुर और सांचौर, पानी, इन सब जगह मैंने दौरा किया है। तो दोबारा वहाँ की यूनिट हमारी खड़ी हो गई है। तो हम सब जगह वही काम करेंगे, परिचय सम्मेलन और सामूहिक विवाह के लिए कैंडिडेट निकालेंगे वहाँ। तो समाज कल्याण का पहला काम हम ये करेंगे कि कम से कम खर्चे में विवाह किया जाए और वर वधू के घर वालों पर वचन ना पड़े। कायस्थ समाज सभा की ओर से भगवान चित्रगुप्त के यम द्वितीया पे प्रोग्राम किया गया था, आपका उसके बारे में बताइए सर। यम द्वितीया पे प्रोग्राम किया था आपके द्वारा, अभिषेक वगैरह? देखिए, यम द्वितीया पे हमने यहीं पर प्रोग्राम किया था ये, और हमारे कायस्थ कोटा में कायस्थ सभा के नाम पे काफ़ी लोग काम करते हैं, समाज के नाम पे, और सब अपनी अपनी सुविधा से अपने अपने एरिया में काम करते हैं। जैसे किसी ने मूर्ति स्थापित खेल फाटक में की है, किसी ने वो जो माला रोड पर टंकी वाला पार्क के वहाँ की है। ऐसे 5 जगह मूर्तियों की स्थापना हुई है। बहुत अच्छी। तो वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, क्षेत्रीय सभा वाले, स्टेशन की क्षेत्रीय सभा है, वो पूजन वहाँ करते हैं। 15-20-25 लोग उन्होंने किया, खेली फाटक में भी किया, हम लोगों ने यहाँ पे किया। ये कायस्थ सभा भवन और यहाँ की कायस्थ सभा सबसे पुरानी है। इसका इतिहास लगभग 150 साल पुराना है। क्या बात। और इसके अध्यक्ष भी सत्यनारायण श्रीवास्तव जी हैं, जो कि शास्त्री जी के परिवार से संबंध रखते हैं। तो वो यहाँ पर देख रेख और कामकाज वही देखते हैं हमारा। भटनागर साहब जी, किसी ज़माने में हिंदुस्तान जब आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले ही कायस्थ समाज एक ऐसा समाज था कि सबसे ज़्यादा IAS IPS सिविल सर्विसेज के लोग कायस्थ समाज के ही लोग हुआ करते थे। क्या कमी है कि अब वो आउटपुट नहीं हो रहा जो होना चाहिए पहले की तरह? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे पास ये आंकड़े हैं कि जब देश आज़ाद हुआ, सन 52 में जब घोषणा की गई थी, तो लगभग 55% से 60% तक कायस्थ समाज के ही अधिकारी हुआ करते थे। और यूँ कहा जाए कि प्रशासन चलाने का काम कायस्थों के हाथ में ही था। बाद में धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये ईमानदार लोग हैं, ना खाएंगे ना खाने देंगे। और आप ऐसे उदाहरण अगर अभी भी आप पढ़ेंगे, शांति स्वरूप भटनागर साहब, उनके नाम से आज भी सरकार एक वो पुरस्कार चलाती है सरकार अपने लेवल पे। तो ऐसे कई नाम हैं जो अपनी ईमानदारी के लिए अपना लोहा बनवा चुके हैं। अब ईमानदारी से प्रशासन चलाएंगे तो बाहर से नेता लोकल यहाँ पे आए हिंदुस्तान में, तो आपको मालूम है हिंदुस्तान के इतिहास में भ्रष्टाचार और ये सब चलता है। तो उनकी बात को अगर 100% मानेंगे तो ये काम होगा नहीं। तो ईमानदार लोगों को धीरे धीरे पीछे कर दिया गया और अपनी सुविधा से शुरू में अपने प्रशासन के लोगों को इकट्ठा करके वहाँ बिठा दिया गया। पहले कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता था, किसी की पहचान है उसको बना दिया। तो ऐसे पहचान से किसी को प्रेफरेंस देकर बना दिया गया। तो उस बनाने से क्या हुआ कि ऐसे अयोग्य लोग भी आ गए या ऐसे लोग भी आ गए
जिनको किसी कारण से रखा गया था, किसी मकसद को पूरा करने के लिए रखा गया था, तो वो मकसद पूरा होते रहे। और ऐसे में वो धीरे धीरे करके काफ़ी व्यवस्था ऐसी हो गई कि जो इंटेलिजेंट लोग थे, ईमानदार लोग थे, कर्मठ लोग थे, वो कायस्थ परिवार के कायस्थ जो अधिकारी थे, वो धीरे धीरे शायद होते चले गए। आज भी राजस्थान में आप देखेंगे कि आप तो मुख्यमंत्री भी रहे जितने महोत्सव साहब, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे, शास्त्री जी की बात उनके लिए बोलना तो सूरज को चिमट दिखाने की कहानी है। उनकी ईमानदारी को तो कौन नहीं जानता दुनिया में। तो वो एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने देश और दुनिया में नाम किया। भटनागर साहब, लोग किसी ज़माने में कहते थे कि कायस्थ खोपड़ी है, अब वो जो अल्फाज हैं वो क्यों नहीं लोगों की जुबान पे आ रहे हैं, ये बताइए आप। बिल्कुल साहब, आप एकदम सही, आप सटीक सवाल कर रहे हैं। देखिए, आज भी ब्रेन तो कायस्थों में है, लेकिन अगर मैं चाहूँ या मेरे साथ के लोग चाहें कि कंपटीशन में हम लोग सफलता प्राप्त करके और लिखित में तो पास हो जाए, इंटरव्यू में बैठ के क्या होता है वो आपको भी मालूम है, तो वहाँ तक तो हम लोग पहुँच जाते हैं। लेकिन जब वहाँ पे उस लिमिट की बात होती है, सीमा पार करने की बात होती है, तो फिर हम लोग वहाँ पीछे हट जाते हैं और वो उनकी डिमांड जो होती है वो कभी कभी पूरी नहीं कर पाते। फिर जो RPSC में या UPSC में जो वहाँ पे निर्णायक जो लोग बैठे होते हैं, वहाँ पे भी प्रेफरेंसेज होती हैं, तो मुँह देख के टीका करते हैं। मुँह देख के टीका करना, बिल्कुल आप एकदम सही मुहावरा रही हो गया कि वहाँ मुँह देख के टीका करते हैं, और जो ऊपर से आदेश आता है इनको करना है, इनको बनाना है, तो उनको रखा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। करीब 2 महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष महिला भी हुई। मैं चाहती हूँ कि सब लोग साथ, नारी जो शक्ति है वो एक अपने साथ मिलकर हमारे साथ काम करे। जो पुरुष वर्ग है वो घर से निकलता है लेकिन अपनी महिलाओं को साथ लेके नहीं चलता। मेरा ये है, कहना है कि जो पुरुष आए अपने साथ अपनी घर की महिलाओं को लेके चले, ताकि नारी शक्ति एक अपनी अलग पहचान बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप हमारे जिला अध्यक्ष हैं भानु सक्सेना जी, कोटा जिले की। आज के युवजन को क्या संदेश देंगे मैडम, आप कायस्थ समाज की बेटियों को क्या संदेश देंगे आप? कायस्थ समाज की बेटियां को संदेश भी देना चाहूँगी और युवाओं को भी देना चाहूँगी के साथ में, क्योंकि देखिए मेरा विचार है कि बेटी और बेटे दोनों बराबर होते हैं और दोनों को समान मिलना चाहिए। तो मैं युवाओं की बात करना चाहूँगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राकेश भटनागर भाई साहब ने बताया कि हम लोग जो संस्था हमारी काम करेगी वो बहुत एक राज्य स्तर पर करेगी। उसके साथ में मैं ये भी निवेदन करूँगी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष साहब हैं उसमें, कि हम एक युवाओं के लिए भी ऐसा काम करें कि हमारे युवा अपने समाज से जुड़े, क्योंकि आज के जो युवा हैं वो सिर्फ एक अपना प्रैक्टिकली हो गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, सब अपने अपने लाइफ में सेटल हो गए, बट वो अपने समाज की तरफ नहीं आ पा रहे, हमारा जो कायस्थ समाज है। तो मैं ये चाहूँगी कि हम एक ऐसा कोई प्रोग्राम आगे के लिए बनाए, एक ऐसी बनाए कि जिससे कि हमारे युवा भी हमारे साथ आएंगे। सर ले लीजिए। हाँ, सबसे बताइए सर, क्या संदेश रहेंगे? मैं अशोक भटनागर हूँ। अभी भाई साहब ने एक प्रश्न पूछा कि कायस्थ पीछे रह गए। मैं ये पूछूंगा किस संदर्भ में आप पूछ रहे हैं? क्या शिक्षा में पीछे हैं? क्या आय में पीछे हैं? आज हम बात करते हैं तमाम पदों की बात करें तो किसी जमाने में कायस्थों का बोलबाला था, लेकिन आज वो कायस्थ वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये जो शने शने सामाजिक परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन राजनीति में भी हुआ है। और ऐसा समाज जो खुददार है, जो अपने स्वाभिमान के लिए जिंदा रहता है, जो ईमानदार रहता है, वो एक समय पर आकर अपना रास्ता बदल लेता है। हमने अपना रास्ता IAS RS से छोड़कर प्राइवेट सेक्टर की तरफ कर दिया। आप जरा एक नज़र दौड़ा कर देखें, 50 लाख 60 लाख 50 लाख 60 लाख कमाने वाले लाइन से बच्चे हैं आज, और बड़ी बड़ी कंपनीज में वो उनको संभाल रहे हैं। तो इस संदर्भ में ये नहीं कि कायस्थ समाज पिछड़ रहा है, हमने अपना रास्ता बदला है।